हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम, इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ ऑन जी। देखो शेप ऑफ अर्थ की वजह से क्या अफेक्ट पड़ता है जी के ऊपर। देखो आप सभी को पता है जो अर्थ होती है ना, उसका जो शेप होता है वो ऐसा होता है थोड़ा सा, ठीक है ना। जैसे प्रॉपर स्फीयर नहीं होता, जैसे हम ऐसे बनाते हैं ना स्फीयर। स्फीयर कैसे बनेगा, इस तरीके से अगर हम बनाएं तो, ठीक है ना। ये स्फीयर होता है जिसमें आर सब जगह क्या होता है, बराबर होता है। ये थोड़ा सा कैसा होता है ये आपके पास, जैसा इलिप्टिकल शेप होता है ना, उस शेप में होता है स्फेरिकल आपका, ठीक है। मतलब ये जो परफेक्ट स्फेरिकल ना हो के थोड़ी सी शेप इसकी कैसी रहती है, इलिप्टिकल रहती है अर्थ की, ठीक है। इसी वजह से ये जो इक्वेटोरियल वाली जो लाइन होती है ये बड़ी होती है, और ये पोल्स वाली जो लाइन होती है ये छोटी होती है। ये आपको पता है, ये आपका कौन सा होता है, नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। और ये आपका कौन सा होता है, साउथ पोल होता है, ठीक है, क्लियर। और ये आपकी इक्वेटोरियल लाइन होती है, इसको हम इक्वेटर बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये इसका सेंटर है, जैसे मान लो ओ, ठीक है, अर्थ का। यहाँ से ये जो पोल वाली जो रेडियस है, पोल वाली जो रेडियस है, ठीक है, और यहाँ से ये इक्वेटोरियल वाली जो रेडियस है, ठीक है, यानी कि इसको मैं लिख दूँ आर इक्वेटोरियल। तो यहाँ से अगर आप देखो ध्यान से कि जो आर पी है ना हमारा, ठीक है, ये छोटा होता है किससे, इक्वेटोरियल से। यानी कि जो आपका आर इक्वेटोरियल है ना, ये ग्रेटर होता है आर पी से, ठीक है। कितना, वैसे आपको पता है रेडियस ऑफ अर्थ हम एवरेज कितना लेके चलते हैं इसकी, 6400 किलोमीटर लेके चलते हैं, ठीक है, क्लियर है, यही होती है रेडियस। लेकिन आप इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना, क्या कि जितनी पोल पे जो रेडियस होती है उससे इक्वेटोरियल की जो रेडियस होती है ना वो कितनी ज़्यादा होती है, 21। आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, ये 21 किलोमीटर क्या रहती है, ज़्यादा रहती है किससे, आर पी से। आर इक्वेटोरियल कितनी ज़्यादा होती है, 21 किलोमीटर ज़्यादा होती है, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब देखो आपको कहानी पता है, जो जी होता है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, GM/r²। और यहाँ से हमने क्लियरली पता चल रहा है कि जो जी है वो इन्वर्सली है किसके, 1/r² के। यानी कि आर जिसका बड़ा, आर जहाँ मतलब बड़ा होगा, जी वहाँ क्या होगा, कम होगा। और जहाँ पर आर कम होगा वहाँ जी ज़्यादा होगा, क्लियर है इतनी बात। जैसे कि अगर हमने कहा ये पोल्स वाली जो आर पी है ये कम है एज़ कम्पेयर टू आर इक्वेटोरियल, तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जहाँ आर छोटा है वहाँ ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पोल्स पे ज़्यादा होगी ग्रेविटी एज़ कम्पेयर टू दीज इक्वेटर। समझ रहे, ये इक्वेटर हैं ये वाले किनारे इसके अर्थ के। तो यानी कि यहाँ आर इक्वेटोरियल क्या है, रेडियस क्या है, ज़्यादा है तो जी क्या रहेगा, कम रहेगा, तो यहाँ कम रहेगा। और यहाँ ये आर पी क्या है, कम है, तो ये जी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, बताओ, क्लियर कट है कहानी इतनी। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आप इक्वेटर से नॉर्थ, मतलब इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाओगे तो क्या होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगी। या फिर आप ऐसे कहेंगे अगर पोल्स से आप कहाँ आ रहे हो, इक्वेटर की तरफ आ रहे हो, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहेगी, कम रहेगी, ठीक है। तो यही सब बातें यहाँ पर लिख रखी हैं, तो ये चीज़ आपके ध्यान में रहना चाहिए। इसीलिए हम जब भी कुछ करते हैं यहाँ डेरिवेशन, तो हम कहते हैं लेट द अर्थ बी अ स्फीयर, ऐसे कंसीडर करके चलते हैं उसे स्फीयर, ठीक है। लेकिन है क्या, ये परफेक्टली स्फीयरिकल शेप नहीं है, कैसी है, थोड़ी इलिप्टिकल शेप होती है इसकी अर्थ की, ठीक है। देखो यही सब लिख रखा है हमने यहाँ पर, क्या कि एज शोन इन फिगर द अर्थ इज नॉट परफेक्टली स्फेरिकल इन शेप बट इट इज इलिप्टिकल इन शेप। इलिप्टिकल इन शेप रहती है, ठीक है। अब ये मैंने इसको 3D में नहीं बनाया, 2D में ही आपको दिखा रखा है कि ऐसा है, ठीक है। फ्रॉम द फॉर्मूला इट इज क्लियर दैट, इस फॉर्मूले से ये क्लियर है कि जो जी है वो इन्वर्सली है किसके, r² के, क्लियर है। इसका मतलब रेडियस बढ़ेगी तो जी वहाँ पर क्या होगा, कम होगा, और जहाँ r कम होगा वहाँ जी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यही लिख रखा है, द इक्वेटर रेडियस इज ग्रेटर देन द पोलर रेडियस, ठीक है, पोलर है ये, पोलर रेडियस, ठीक है जी। सो द ग्रेविटी एट पोल्स इज ग्रेटर, तो जो ग्रेविटी है ऑब्वियस सी बात है, अगर इक्वेटर की रेडियस ज़्यादा है पोलर वाली रेडियस से, तो जो ग्रेविटी है वो पोल्स पे क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, बिकॉज वो रेडियस कम है। देन द ग्रेविटी एट इक्वेटर, ठीक है जी, इक्वेटर की जो ग्रेविटी रहेगी उससे क्या रहेगी, पोल्स पे ग्रेविटी ज़्यादा रहेगी, बिकॉज उसकी रेडियस क्या है, कम है। एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल, ऑब्वियस बात है इक्वेटर से पोल पे जाएंगे तो ग्रेविटी क्या करेगी, इंक्रीजेस। एंड एज वी मूव फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, अगर पोल से इक्वेटर आएंगे तो क्या होगा, ग्रेविटी डिक्रीज करेगी। ये भी मैंने आपको बता दी कहानी, ये तो नॉर्मल सी बात है। जब यहाँ पर क्या है, सबसे आपकी इक्वेटर पे क्या रहेगी, कम रहेगी, और यहाँ पर क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, ठीक है ना। क्योंकि देखो ना यहाँ पर भी अलग है कहानी, यहाँ भी अलग है, यहाँ भी अलग है, यहाँ भी ये डिस्टेंसेस तो अलग अलग ही होंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं कि इक्वेटर पे तो मिनिमम रहेगी
समझ रहे हो, जो सरफेस ऑफ अर्थ ही है ना ये पूरा का पूरा, तो लेकिन ये इक्वेटर वाला जो पार्ट है यहाँ पर क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जो पोल्स पे रहेगी वो क्या रहेगी, पोल्स पे, इन दोनों पोल्स पे क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इक्वेटर पे क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी। समझ रहे हो इतनी बात। तभी वो कह रहा है कि इक्वेटर पे अगर यहाँ क्या है, मिनिमम है जी, और यहाँ क्या है, मैक्सिमम है जी, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप पोल से इक्वेटर पे जाओगे तो क्या कर रही है, ग्रेविटी डिक्रीज हो रही है और यहाँ मिनिमम हो रही है। लेकिन जब आप क्या कर रहे हो, इक्वेटर से पोल पे जा रहे हो, तो ये मिनिमम से आप देखो मैक्सिमम की तरफ जा रहे हो, तो क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो यही लिख रखा है यहाँ, इक्वेटर से पोल पे जाओगे तो ग्रेविटी इंक्रीज करती है, और जब आप मूव करते हो पोल से इक्वेटर तो क्या करती है, ग्रेविटी डिक्रीज करती है। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है जी। तो ये था आपके पास इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ ऑन जी, कि मतलब क्या था इसमें कहने का, कि जो शेप ऑफ अर्थ है ना उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है जी पर। तो जी क्या होता है, पोल्स पे मैक्सिमम रहता है और इक्वेटर पे क्या रहता है, जी मिनिमम रहता है। क्लियर है इतनी बात? बताओ समझ में आई कहानी ये? ठीक है जी। तो ये था आपके पास इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ ऑन जी। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।